औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं किडनी स्टोन या गुर्दे में पथरी के हवाले से कि क्या इसका होम्योपैथी में बग़ैर सर्जरी के इलाज मौजूद है। अब तो मुख्तलिफ लेज़र्स के ज़रिए से भी पथरी को तोड़ कर निकाला जाता है, लेकिन जो होम्योपैथी बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के और बग़ैर किसी सर्जरी के निकाल सकती है पथरी, वो किसी और तरीका इलाज में ऐसा इलाज मौजूद नहीं है। तो होम्योपैथी सबसे पहले तो काज को तलाश करती है, फिर सिम्टम्स को लेती है और उसके मुताबिक उसका इलाज करती है, उससे ये पथरी निकल जाती है। हमारे जिस्म में दो गुर्दे होते हैं जो लोबिया की शक्ल के होते हैं और अक्सर इनमें पथरी बन जाती है और पथरी के लिए पूरे गुर्दे में कोई भी मुकाम हो सकता है, जैसे अपर पोल में हो सकती है, मिड पोल में हो सकती है, लोअर पोल में हो सकती है और ये बायलैटरल भी हो सकती है, यानी दोनों गुर्दों में भी हो सकती है और एक गुर्दे में भी हो सकती है। और इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गुर्दे में हो। गुर्दे से जो नाली मसाने की तरफ आ रही है, जिसको हम यूरेटर कहते हैं, उसके बिल्कुल किनारे पे जहाँ से गुर्दा और वो यूरेटर जुड़ रहा होता है, वहाँ पर भी ये पथरी बन सकती है। और ये पथरी बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म की हाइड्रोनेफ्रोसिस का बायस भी बनती है। कोई पानी की थैलियाँ गुर्दे में बन जाती हैं या पेशाब की रुकावट की वजह से गुर्दे को नुकसान भी पहुंचा सकती है, जो इस जगह पर पथरी होती है। इस तरह से अगर यूरेटर में भी पथरी है तो वो पेशाब की रुकावट का बायस बन सकती है और गुर्दे पर बहुत ज़्यादा बोझ का लोड का बायस बनने से गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसके साथ साथ यूरिथ्रा में भी पथरी बन सकती है, जिसको हम पेशाब की नाली कहते हैं। उसके अंदर अगर पथरी आ जाती है तो पेशाब बाज़ औक़ात बिल्कुल रुक भी सकता है या पेशाब बहुत दर्द के साथ आ सकता है या यूटीआई हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का बायस ये पथरी बन सकती है। और यूरिनरी ब्लैडर में भी पथरी पैदा हो सकती है, मसाने के अंदर भी। और ये पथरी जो है वो आम तौर पर खारिज करने के लिए उसको पहले स्टोन को रेज़ा करना पड़ता है होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से, उसके बाद ये पथरी निकलती है। और ये पथरी बनती क्यों है, इसकी वजूहात क्या है? मुख्तलिफ अमराज के बाद भी पथरी बन जाती है, जैसे यूटीआई का मसला है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मसाने की इन्फेक्शन है, पेशाब की नाली की इन्फेक्शन है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में ये मसला होता है, तो उसकी वजह से भी ये पथरी बनने का मसला बन सकता है। और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उन लोगों को भी पथरी के आर्जा होने का खदशा होता है। ये आमतौर पर मर्दों में ज़्यादातर पथरियाँ जो बनती हैं ये यूरिक एसिड की बनती हैं और ये बड़ी स्टैग स्टोन होती हैं, बड़ी बड़ी पथरियाँ होती हैं बाज़ औक़ात। और इसी तरीके से ऑक्ज़ालेट की पथरियाँ हो सकती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स हो सकते हैं। तो ये जो पथरियाँ गाउट वाले जो लोग हैं उनको भी ज़्यादा होती हैं और जो ज़्यादा ओबेसिव लोग होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, उन लोगों को भी ये पथरियाँ ज़्यादा बनने का रुझान होता है। और कुछ हमारी खुराक की भी कुछ ऐसी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा खाते हैं बाज़ औक़ात, तो उससे भी पथरियाँ बनने का रुझान होता है। और पानी का कम पीना, पेशाब का किसी भी वजह से कम आना, ये भी पथरियों का बायस बनता है। तो इसके लिए ये है कि कम से कम 7 से 8 गिलास पानी तो लाजमी हर फर्द को रोज़ाना पीना चाहिए, ताकि वो फिल्ट्रेशन होती रहे खुद पेशाब आकर। और ये पानी का ज़्यादा पीना यूटीआई का भी इलाज है, पानी का ज़्यादा पीना यूरिक एसिड का भी इलाज है और पानी का ज़्यादा पीना पथरियों से बचना भी इसी से ही मुमकिन होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो पथरियाँ बन जाती हैं तो इसका बग़ैर सर्जरी के होम्योपैथी में क्या इलाज है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से बताऊँगा कि होम्योपैथी में वो कौन सी अद्वियात हैं जो बग़ैर ऑपरेशन के पथरियों को खारिज कर सकती हैं, या पथरी का अगर शदीद दर्द हो रहा है तो उस वक़्त हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे वो दर्द ख़त्म हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।